इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लैक को देखते हैं जो अपने डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो गोहान को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गोहान कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो इसे शुरू करें। ये कहने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्लैक अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके एक पावरफुल पंच तैयार करता है। ये देखकर गोहान भी उसके ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है, लेकिन ब्लैक का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोहान ब्लैक के करीब तक नहीं पहुंच पाता है और उससे पहले ही काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ब्लैक उसके ऊपर कई सारे की प्लस अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। रीचा कहता है ये तो कमाल ही हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि ब्लैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये ज़ॉम्बी कमज़ोर हो गया है। जो भी हो हमारे लिए बेहतर है। और तभी हम ब्लैक को देखते हैं जो लगातार गोहान के ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ब्लैक के कुछ ही अटैक ने गोहान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। गोहान अब उठने के लायक भी नहीं होता है। फाइट करना तो दूर की बात थी। इस पर ब्लैक कहता है तुम में इतना ही दम था बस, मुझे लगा कि तुम मेरे डिवाइन फॉर्म के सामने कुछ पल टिक पाओगे, लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। ये सुनने के बाद गोहान उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से गिर जाता है। इस पर ब्लैक मुस्कुराता है और कहता है कोशिश करना बेकार है, मैंने तुम्हारी बॉडी की सारी हड्डियों का सुरमा बना दिया है, अब तो तुम खड़े होने के लायक भी नहीं हो, तो भूल जाओ कि तुम मुझसे अब दोबारा फाइट कर पाओगे। ये कहने के बाद ब्लैक फ्रीजा की तरफ देखता है और कहता है क्या बस ये इतना ही पावरफुल है, तुम खामा ही इससे डर रहे थे फ्रीजा। इस पे फ्रीजा भी कहता है मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतनी जल्दी हार जाएगा, लगता है पिछली बार शायद मैं ही कमज़ोर था और मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ लिया। फ्रीजा जैसे ये कहता है अचानक से गोहान उसके पीछे आ जाता है। फ्रीजा ये देखते ही बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है नहीं ये क्या था। और तभी अचानक से गोहान फ्रीजा के पेट में एक पावरफुल पंच कर देता है। वो पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो फ्रीजा की बॉडी के आर पार हो जाता है। फ्रीजा अपने डिमोनिक फॉर्म में होने के बाद भी उस अटैक से बच नहीं पाता है। ब्लैक कहता है अभी तो ये यहाँ पर था और वो हिल भी नहीं पा रहा था, फिर अचानक से वो वहाँ कैसे पहुँच गया। तभी हम फ्रीजा को देखते हैं जो एक स्माइल के साथ गोहान से कहता है भले ही तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ गोहान। ये कहते ही वो बू की पावर से खुद को एक ही पल में रिजनरेट कर लेता है और गोहान के ऊपर अपना अटैक करता है और गोहान फ्रीजा के अटैक को डॉज करता है और फ्रीजा के फेस पे अपना पंच करता है, जिससे फ्रीजा का फेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फ्रीजा फिर से खुद को रिजनरेट कर लेता है और गोहान के ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है, पर गोहान उन सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। ब्लैक ये देखकर कहता है तुम मुझसे फाइट करो, तुम वहाँ क्यों चलेगा। ये कहने के बाद ब्लैक गोहान के ऊपर टूट पड़ता है और जैसे ही ब्लैक का पंच गोहान को लगता है, गोहान इस बार उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और ब्लैक के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन ब्लैक भी उस पंच को डॉज कर लेता है। फ्रीजा कहता है अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, लेकिन अचानक से ब्लैक आ गया, अब मुझे पीछे हटना ही होगा, जब तक वो लड़ रहा है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। तभी हम ब्लैक को देखते हैं तो जो एक डार्क की एनर्जी से की बला से अटैक तैयार करता है और गोहान के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। पर गोहान उस धुएं को चीरते हुए ब्लैक की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन ब्लैक उस अटैक को डॉज कर लेता है और गोहान के ऊपर फिर से अपना अटैक कर देता है, लेकिन गोहान भी इस बार उस पंच को ब्लॉक कर देता है और इस तरह वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए ही जा रहे होते हैं। फ्रीजा कहता है अगर इस ज़ॉम्बी को हराना है तो इसे मारना ही होगा, जब तक हम इसे मार नहीं देते ये रुकने वाला नहीं है, मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना होगा और फिर इसे ख़त्म करना होगा। तभी ब्लैक जो उस पर लगातार अटैक किए जा रहा था वो कहता है आखिर तुम थकते क्यों नहीं, इतनी मार खाने के बाद आखिर तुम फाइट कैसे कर रहे हो। ये कहते ही वो फौरन अपना ब्लैक कामेहामेहा तैयार करता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो फौरन ही गोहान के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद गोहान की बॉडी फिर से काफ़ी डैमेज हो जाती है, लेकिन गोहान हार नहीं मानता है और फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने अपना अटैक कर दिया, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो भी अपना कामेहामेहा तैयार करता है। ये देखकर ब्लैक उस अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है।
और तभी गोहान उस अटैक को फौरन ही ब्लैक के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पर फिर से एक बड़ा धमाका होता है। फ्रीदा ये देखकर कहता है ब्लैक बेवकूफ़ तो नहीं, आखिर उसने गोहान को अपने ऊपर अटैक करने ही क्यों दिया। तभी उस अटैक के बाद हम ब्लैक को देखते हैं, वो भी थोड़ा बहुत घायल हो चुका था, लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल होती है। वो गोहान से कहता है तुम इतने भी कमज़ोर नहीं, ये अटैक काफ़ी शानदार था, पर अफसोस मुझे हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। ये कहते ही वो गोहान के ऊपर फिर से टूट पड़ रहा है। वह इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि जिंदा था और उन सबके सामने अपने एक नए फॉर्म में होता है। गोकू को देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। ग्रैंडपिस्ट कहता है आखिर ये जिंदा कैसे बच गया। रोहा भी कहता है नामुमकिन, आखिर इसने सेंस की पावर को इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ा ली। जो भी हो इसे हराने में अब मुझे और मज़ा आएगा। ये कहने के बाद वो गोकू के पास जाता है। गोकू जो काफ़ी सीरियस था और उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी, वो उन्हें गुस्से में देख रहा होता है। पर रोहा गोकू को मजाक में लेता है और वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक को अपने उल्टे हाथ से ही ख़त्म कर देता है। ये देखकर रोहा थोड़ा सा चौंक जाता है, पर फिर से वो एक स्माइल करता है और कहता है तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो, पर कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वो बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक पंच करता है, पर रोहा के पल से इस बार गोकू हिलता भी नहीं है। और रोहा के अटैक करने के बाद गोकू भी फौरन ही उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। उस पंच की वजह से रोहा बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फौरन ही गोकू ग्रैंडपिस्ट के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर भी एक पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से ग्रैंडपिस्ट भी काफ़ी घायल हो जाता है। गोकू को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। गोकू मर्नो और जोमा से कहता है अब घबराओ मत, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और जल्दी ये फाइट हम ही जीतेंगे। मर्नो कहता है तुम्हें देखकर खुशी हुई गोकू, मुझे लगा था कि तुम मारे जा चुके हो। इस पर गोकू कहता है जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा मर्नो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। जोमा कहता है आखिर तुमने ये कैसे किया गोकू, तुम्हें ये पावर आखिर कैसे मिली, तुम अचानक से इतने आगे कैसे बढ़ गए। इस पे गोकू कहता है मुझे नहीं पता, बस मैंने सोचा और ये हो गया। इस पे मर्नो कहता है अभी ये सवाल का वक्त नहीं है जोमा, चलो जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करते हैं। जैसा कि गोकू ने कहा वो हमारे साथ है तो अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। गोकू को देखकर तो मुझ में भी जोश आ गया है। ये कहने के बाद मर्नो अपनी स्टाफ को समन करता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है और वो उन दोनों गार्डों के ऊपर टूट पड़ता है। जोमा फिर से रोहा का मुकाबला करने लगता है और गोकू डोजा और ग्रैंडपिस्ट के साथ एक साथ फाइट करने लगता है और कहता है चलो इसे ख़त्म करते हैं। इस पर ग्रैंडपिस्ट कहता है मैं भी यही चाहता हूँ मोटा, तुम्हें क्या लगता है तुम थोड़े से ताकतवर क्या हो गए, तुम हमें मार दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा, मरोगे तो तुम सब और यहीं पर। जी कहने के बाद ग्रैंडपिस्ट भी अपनी स्टाफ को समन करता है और गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। ये देखकर टोसा भी गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैंडपिस्ट उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उससे कहता है जाओ किसी और की मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, मैं इस मोटल को अकेले ही ख़त्म कर दूंगा। इस पर डोजा कहता है लेकिन ग्रैंडपिस्ट वो काफ़ी ताकतवर है, आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर ग्रैंडपिस्ट कहता है हाँ हमें तुम्हारी ज़रूरत तो है, लेकिन जाओ रोहा की मदद करो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे अकेला ही ख़त्म कर सकता हूँ। इस पर डोसा कहता है लेकिन ग्रैंडपिस्ट आप शायद गलती कर रहे हैं। इस पर ग्रैंडपिस्ट कहता है मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। ये सुनते ही डोजा रोहा के पास चला जाता है और तभी ग्रैंडपिस्ट अपनी स्टाफ से गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं। गोकू उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और ग्रैंडपिस्ट के ऊपर एक किक कर देता है, जिससे वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये देखकर गोकू फौरन ही उनके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। जोमा रोहा और डोदा से अकेले फाइट कर रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। रोहा कहता है जोमा तुम तो अकेले पड़ गए, अगर तुम मारे गए तो ये आधे कमज़ोर हो जाएंगे, तुम उनकी ढाल बनकर खड़े हो, अगर तुम मारे गए तो उन्हें मारना और आसान हो जाएगा। इस पे जोमा कहता है ऐसी बात नहीं है रोहा, वो सब ताकतवर हैं और मेरे बगैर भी अब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ खुद ही पता चलने वाला है, आज वो कर दिखाएंगे जो मैं कभी भी नहीं कर पाता और मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ हूँ। ये कहने के बाद जोमा एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है
और वो उस अटैक को डोज़ा और रोहा के ऊपर एक साथ कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम मनो को देखते हैं जो उन दोनों गार्डों से एक साथ फाइट कर रहा था। वो कहता है, मैंने तो अभी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब जल्दी ये फाइट हमारे कंट्रोल में होगी। गोकू पहले से भी ताकतवर बन चुका है और जल्दी हम इस फाइट को जीत जाएंगे और इस मल्टीवर्स पे रूल करेंगे। और तभी हम जियानो-सामा को देखते हैं जो उनकी फाइट को देखकर कहता है, वो मोटल फिर से जिंदा हो गया। मुझे लगा था ये सब मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अब वक्त है उसे बुलाने का और सबको ठिकाने लगाने का। ये फाइट बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए जल्दी इसे ख़त्म करना ही होगा।